कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं और राजस्थान का यह उनका पहला ऐसा दौरा होगा जिसमें वे जनसभा संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी वैसे तो राजस्थान आती रही हैं और टोंक जिले के पास में सवाई माधोपुर उनकी सबसे पसंदीदा जगह है, जहां वे अक्सर रणथंभौर आती जाती रही हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तब भी सवाई माधोपुर जिले में ही वे आई थी और पैदल चली थी, यानी कि उनका नाता राजस्थान के सवाई माधोपुर से बहुत खास लगाव जैसा है। वहीं अब वे टोंक जिले के निवाई कस्बे के झिलाय में एक जनसभा को संबोधित करने आ रही है। खैर, वे कांग्रेस की महासचिव हैं और उनके दौरे चुनावी वर्ष में हर प्रदेश में इसी तरह से बनेंगे जहां की चुनाव होने हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे की चर्चा यह तो है ही कि वे जनसभा संबोधित करेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है, वह चर्चा भी कांग्रेस जनों में है, जहां वे कानाफूसी करते हुए कांग्रेस जन दिख जाएंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी का दौरा अचानक क्यों बना और ऐसी जगह क्यों बना जिस जिले में कि सचिन पायलट खुद कर्मस्थली के रूप में इस समय मौजूद हैं। कर्मस्थली सचिन पायलट की टोंक जिला है। ऐसे में अचानक प्रियंका गांधी का दौरा निवाई में बनना कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि जब उनका दौरा तय हो गया तो निश्चित है कि प्रदेश कांग्रेस को इसकी तैयारी करनी ही थी और इस तैयारी के सिलसिले में खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, सह प्रभारी हो, अन्य मंत्री हो या अन्य जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, दौरा तय होने के बाद वे तैयारियों के लिए जायजा लेने गए हैं और अन्य तैयारियों में जो कमी है उसको देखने गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 6 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के दौरे पर थे, उस दिन तक यह तय नहीं था कि अब अगले कुछ दिनों में कोई बड़े नेता का दौरा बनना है। लेकिन 2 दिन बाद ही अचानक प्रियंका गांधी का दौरा बन जाता है और कहा तो यह जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस को भी कानों कान तक इसकी खबर नहीं थी, बाकी नेताओं को खबर होना तो दूर की बात है। लेकिन जब दौरा बन गया तो प्रदेश कांग्रेस को जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो जिला सचिन पायलट की कर्मस्थली है और कहा यह भी जाता है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की राजनीतिक नजदीकियां राहुल गांधी के साथ में और भी ज्यादा है, ऐसे में जरूरी था कि सचिन पायलट की इस दौरे में भूमिका महत्वपूर्ण होनी ही है। लेकिन जब सचिन पायलट विदेश दौरे पर रहते हैं, उस दौरान प्रियंका गांधी का दौरा उनके जिले में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में तय होता है। हालांकि अब सचिन पायलट विदेश से लौट आए हैं और वे भी इस दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक पहुंच चुके हैं। निवाई में उन्होंने तैयारियों का जायजा ले लिया है। क्योंकि एक दिन बाद यह सभा होनी है, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी शायद सचिन पायलट की बन जाती है, क्योंकि टोंक जिला उनकी कर्म स्थली है और उनकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें इसलिए भी होगी कि टोंक जिला गुजर बहुल्य है उनकी कर्मस्थली होने के अलावा। ऐसे में इस सभा में भीड़ का जिम्मा स्वतः ही सचिन पायलट का बन जाता है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अपनी ओर से पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों चल रही हो, उसमें सभी नेता जाकर जायजा ले रहे हो, उसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा अचानक बनता है रूणीचा का। वे पहुंचते हैं जैसलमेर बाड़मेर के दौरे पर, यानी कि इस तरह के ये जो कार्यक्रम बन रहे हैं, हो सकता है इत्तेफाकन हो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से ही राजनीतिक में चर्चाओं का जन्म होता है। इसलिए प्रियंका गांधी के दौरे का अचानक इस तरह से कार्यक्रम फाइनल होना कांग्रेस में कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है कि आखिरकार अचानक ये दौरा कैसे बना, किसने बनवाया और फिर यह निवाई कस्बा चुनने का कोई विशेष कारण क्या रहा होगा। यह तो चर्चाएं हो रही है प्रियंका गांधी के दौरे की। अब प्रियंका गांधी कल आएंगी, अब वे आगाज करेंगी अब चुनावी सभा का। उसके बाद में वे क्या बोलती है, क्या संदेश जाता है, इसकी चर्चा कल के बाद होगी। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस में कई तरह की कानाफूसियां चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर राजस्थान की यह है कि राजेंद्र सिंह बुढ़ा जो बसपा से विधायक बने और कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते हुए मंत्री बने और पिछले दिनों लाल डायरी की चर्चाएं लाकर उन्हें पार्टी से मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, वे
अब अचानक शामिल हुए हैं शिवसेना शिंदे में, और शामिल करवाने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए हैं। अब आप सोचेंगे कि शिवसेना शिंदे का यहां वजूद क्या है। यह सही बात है कि शिवसेना शिंदे का राजस्थान में कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी चर्चा यह है कि आखिरकार उदयपुर वाटी में क्या राजेंद्र गुढ़ा को किसी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पहला चुनाव जब वहां से जीता था उदयपुर वाटी से, तो वे बसपा के विधायक बने थे। उस समय 6 विधायक जब कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे तब भी वे मंत्री बने थे। उसके बाद वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त करते हैं, लेकिन तब उनकी हार हो जाती है और अब वे फिर बसपा से चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत के आ जाते हैं। यानी कि जीत हार का जो सिलसिला है वह राजेंद्र सिंह गुढ़ा बनाम अन्य दलों के बीच होता है। वहां उन्हें दल की जरूरत नहीं होती, और खुद वे ही नहीं, उससे पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी उदयपुर वाटी नहीं थी, परिसीमन इसका नहीं हुआ था, तब इनके भाई भी उस पार्टी से विधायक बने थे, रणवीर सिंह गुढ़ा, जिसका राजस्थान में कोई वजूद नहीं था। यानी कि वे रामविलास पासवान की पार्टी से, जो कि बिहार की पार्टी थी, उससे विधायक बने थे। यानी कि उदयपुर वाटी की बात की जाए तो फिर यह कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाए तो एक तरह से गुढ़ा परिवार की विरासत बन चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद गुढ़ा क्या करेंगे, किस तरह से वे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके पीछे चर्चाओं का जन्म यह हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भाजपा का गठबंधन है, गठबंधन की सरकार चल रही है। इसलिए चर्चाएं इस बात की है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बहुत बड़ा रणनीतिक काम किया है और उन्होंने शिवसेना शिंदे में शामिल होने का फैसला किया है। और इस फैसले के पीछे उनकी रणनीति यह बताई जा रही है कि जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच में गठबंधन है, तो फिर यहां गठबंधन हो सकता है, और उस गठबंधन के तहत बीजेपी के साथ में गठबंधन में राजेंद्र सिंह गुढ़ा शिंदे गुट की शिवसेना के प्रत्याशी उदयपुर वाटी से बन सकते हैं। अब यदि ऐसा होता है तो गुढ़ा को राजनीतिक रूप से वहां एक बड़ा फायदा हो सकता है, और इसी सोच के साथ में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शिवसेना शिंदे ज्वाइन की है। लेकिन अभी तो यह शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ होना जाना है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। और एक ओर तो प्रियंका गांधी का राजस्थान का दौरा है, दूसरी ओर कांग्रेस के गठबंधन से एक विधायक कम हो जाता है। वे बर्खास्त मंत्री थे लेकिन विधायक कांग्रेस के थे। हालांकि उनके जाने का अब सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है। वहीं भी अब कोई अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आना, क्योंकि 1 महीने बाद वैसे भी राजस्थान में आचार संहिता लग जानी है। इसलिए गुढ़ा का जाना या कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे में शामिल होना महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह हो गया है कि क्या राजस्थान में भी भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच में कोई गठबंधन होगा। उस गठबंधन को देखते हुए ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने वहां शिवसेना ज्वाइन करके और उसके कोऑर्डिनेटर बनने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में राजस्थान में अब नई पार्टियों का आगमन और नेताओं का उनमें शामिल होने का सिलसिला कांग्रेस और भाजपा के अलावा शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में बहुत सी पार्टियों में बहुत से वे नेता शामिल होंगे जो कांग्रेस और भाजपा में या तो अलग थलग पड़े हैं, या उन्हें ऐसी उम्मीद होगी कि उन्हें इन दोनों पार्टियों से टिकट नहीं मिल सकता, चुनाव वे नहीं लड़ सकते। ऐसे में बहुत सी नई पार्टियां जब आएंगी उनमें लोग शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल तो चर्चा प्रियंका के दौरे की और राजेंद्र सिंह गुढ़ा के शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने की ही हो रही है।